ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दोस्तों, सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं एल.बी. कौशिक नित्य प्रति की तरह आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको माँ भगवती कालरात्रि जी के नवरात्रे सप्त नवरात्रे की बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके नवरात्रे बहुत ही अच्छे और शुद्ध वातावरण में बीत रहे हैं। दोस्तों, आगे के क्रम में माँ भगवती दुर्गा सप्तशती से एक कल्याण के लिए, मंगल के लिए एक श्लोक आपके सामने। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आगे के क्रम में दोस्तों चलते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि, जहाँ भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं श्री अर्जुन को कि हे अर्जुन, आत्मा अमर है। और इस प्रकार हम प्रवेश करेंगे श्लोक नंबर 20 में, जो इस प्रकार है। आप ध्यान से सुने और ज्ञानवर्धन करें। न जायते म्रियते न कदाचनः, न जायते म्रियते न कदाचनः, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है और ना ही मृत्यु। वह न तो कभी जन्म लेता है और न जन्म लेगा, और ना ही वह तो अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन है। शरीर के बारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। मनुष्य के शरीर में गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणुअंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकास नहीं है, उसका विकार नहीं है। कभी कभी आत्मा की वृद्धावस्था कहा जाता है, जबकि आत्मा कभी वृद्ध नहीं होती, और ना ही बाल्यावस्था को प्राप्त होती है और ना ही युवावस्था को प्राप्त होती है। इस प्रकार शरीर के कई रूपांतर होते हैं। मनुष्य पहले माँ के गर्भ में जन्म लेता है, कुछ समय वहाँ ठहरता है, उसके बाद बाल्यकाल, उसके बाद कुछ परिणाम, उसके बाद युवावस्था और उसके बाद वृद्ध अवस्था को प्राप्त होकर समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा का ऐसा कोई परिवर्तन नहीं है। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है, आत्मा नहीं। क्योंकि आत्मा जन्म नहीं होता, अतः उसका न तो भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात इसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं, यह सब अनर्थक है। आत्मा शरीर की तरह कभी भी नहीं वृद्ध होता है, न कभी यौवन आता है, न कभी बाल्यावस्था को प्राप्त होता है। शरीर में परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता, क्योंकि आत्मा की उपस्थिति के कारण ही मनुष्य का शरीर चलता है। किंतु आत्मा में न तो कोई उपवृद्धि है और न ही कोई परिवर्तन है, जबकि शरीर की उपवृद्धि उसकी संतानें हैं और उनमें भी आत्मा का वास। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तनों से मुक्त है। दोस्तों, यह मैंने आपको श्लोक नंबर 20 गीता सार अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के गीता उपदेश से इस वीडियो में आपको प्रेषित किया है। वीडियो को पसंद करें, अपने दोस्तों को प्रेषित करें, तो और चैनल को सब्सक्राइब करें।
दोस्तों, पर्यावरण शुद्धि के लिए अपने आसपास सफाई बनाए रखें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, जीवन बचाएं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।